जिसका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम शरण है, उसका नाम शरण है। देखो कितने लोग पापों से बच रहे, कितने लोग पापों से बच रहे, है ना। किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को डांट पड़ती है ना, किसी के लिए फटकार पड़ती है, आत्मा हिल जाती है। अरे महाराज जी ने तो ऐसा हिलाया, ऐसा हिलाया, बोलो ऐसा ऐसा हिलाया, ऐसा हिलाया, पनपनी कप गई। महाराज जी ने तो ऐसा ऐसा, बोलो 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 फटाफट फटाफट, समय नहीं है, बिल्कुल समय खराब मत करो, है ना, क्योंकि समय कम है, बोलना मतलब पूरा तुम तेल निकाल के रहोगे हमारा। कोई बात नहीं, हम भी पक्के बनिया हैं। अरे तुम नींबू में से रस निकालते हो, तुम 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी, आ जाओ। किसी में मिलने वाले नहीं है, हम मिलने वालों को अपने में मिलाने वाले हैं, है ना। 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी होता है। कितने लोग पापों से, अरे भैया ऐसा ऐसा डाटा महाराज ने, बोलो इधर देखो, ऐसा डाटा ऐसा डाटा ऐसा डाटा, मेरे तो पनपने कब गए, मेरे तो हाथ पर हड्डी हड्डी कब गई, मेरे तो ऐसी घबराहट होने लगी कि अब इस अदालत में कैसे प्रवेश करूंगा। डर लगता है ऐसा ना हो कि क्वारंटाइन कर दे महाराज। महाराज तो महाराज है, आधे पागल तो होते ही है, आधे पागल ही होते हैं, तो पागल ही समझो इनको, ये पागल हैं, इनको सही मत समझना। पागल ही आदमी कपड़े उतार फेंक देता है सब, ये आधा पागल बैठा है, इन्हें आधे कपड़े उतारे, ये आधा पागल है, हम 3 पूरे पागल हैं। पर ये भी उनका दिमाग थोड़ा ठीक है ना, इसलिए वो पागल नहीं हो पा रहे। जब उनका दिमाग खराब होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे। और ऐसा डांट दिया, अरे जिनकी शरण लेने से, बोलो पंडित साहब, जिनकी शरण लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है। हाल में प्रश्न है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंशन में विदाउट टेंशन, प्रेजेंट टेंशन में, बोलो प्रेजेंट टेंशन में विदाउट टेंशन। अगर आज हम यहां ना होते तो सच बताओ तुम कहां होते। सबका साथ सबका विकास, आज हम यहां ना होते तो तुम कहां होते, बोलो कहां होते, कहां होते। या सो रहे होते, खा रहे होते, दुकान का हिसाब किताब आप क्या कर रहे होते घर पर, ईमानदारी से बताओ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा आपके सामने, बिल्कुल इन भावी भगवान आत्माओं के सामने मैं सही बोल रहा हूं। भावी भगवान आत्माओं के सामने मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, है ना। बोलो रतलाम की रानी चिल्लाओ, अगर हम यहां नहीं होते तो तुम कहां होती। अभी आप यहां से घर जाओ, आप यहां से उठ के घर जाओ, अपनी अपनी मम्मी पापा, मम्मी को, अपनी अपनी रामकलियों को, अपनी अपनी बहनों को घर में जाकर के देखो, कोई तो नाली साफ कर रही होगी, है ना, कोई पानी भर रहे होंगे, कोई कपड़े साफ कर रहे होंगे, है ना, कोई सफाई करवा रही होगी, सब पाप के पाप में लगे होंगे। जाकर के देख के आओ रामकली को, ईमानदारी से जाकर के देख के आओ। कुछ ना कुछ घर में बैठने वाला बुढ़ा बड्डा होगा, वो पेपर पढ़ रहा होगा, एक भी माला नहीं फेर रहा होगा, एक भी स्वाध्याय नहीं कर रहा होगा। 2-3 बुढ़ियां मंदिर में बैठी होंगी, माली खड़ा होगा, निकलो मंदिर बंद करना है, काम की ना काज की, सुनाई पड़े ना दिखाई दे, है ना। माला लेकर के बैठ गए, क्या मालूम किसके नाम की माला जप रहे, एक भी, सब आराम साराम में लगे। ये समझो कि इतने तुम पापों से क्या हो रहे हो, हिंसा नहीं, अभी हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, कुशील सेवन नहीं कर रहे, परिग्रह संग नहीं कर रहे, कितने पापों से तुम बच रहे। आहार दे रहे हो, भैयावृत्ति कर रहे हो, है ना, शौच क्रिया के, कितने पापों से बच रहे। 1 घंटे में होने वाला काम 5 मिनट, जल्दी करो भैया, फटाफट करो, है ना, फोन लगा दे, जल्दी शाम को भोजन करने फटाफट आना, मुझे आनंद यात्रा में जाना, मैं नहीं इंतजार करूंगी, वो रखा है खा लेना आप, मैं तो जा रही हूं आहार देने, आऊंगी तब मिलेगा आपके लिए, है ना। 10 आइटम बनते थे, 2 पर आ गए, 10 आइटम बनते थे, 2 पर आ गए, क्यों, प्रवचन में जाना है। फुर्सत रहते 10 बनाते हैं, अब तो क्या है, सिर्फ जल्दी जल्दी का काम है। और सबसे जल्दी क्या बनता है, बेसन, सबसे जल्दी, सारा स्वाद भूल गए। और महाराज जी के चौके में सब्जी देख देख के दुखी होते हैं, दुखी होते हैं कि महाराज जी देखो और हम देखो, हम तो बेसन में निपट रहे। क्योंकि सबको धर्म की क्या है, जब धर्म की सबको पड़ती है तो न ठंडा पानी, न गर्म पानी, न नाश्ता, न चाय, न, कई लोगों को तो मालूम यही नहीं कि तारीख कौन सी है, यही नहीं मालूम तारीख कौन सी है, उन्हें यही नहीं मालूम कि हम कुर्ता पहने के टी शर्ट पहने, उनको यही नहीं मालूम कि उल्टा पैंट पहन लिया कि सीधा पहने, चलो जल्दी जाना है, जंगल जाना है, महाराज जी के, महाराज निकल ही गया, हो गया। भैया ये समय
कितने पापों से बचते? 24 घंटे। 24 घंटे क्या चलता है? क्या जाता महाराज के? तो जिनके आश्रय लेने से आत्मा पापों से बचती, उसका नाम क्या है? उसे शरण। तो अब साधु को शरण गिनाया, आचार्य शरण नहीं है क्या? उपाध्याय शरण नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं रखा है? नहीं, आचार्य भी, तो बोलो ना फिर, आचार्य भी, नमो सिद्धाणम, आचार्य भी शरण है ना। जो ऐसा कोई मत करना कर्म, बोलो, ऐसा कोई मत करना कर्म जिससे मुनियों के सामने आने में लगे। अरे वो बच्चा कितना मायूस होता है, बोलो, वो बच्चा कितना मायूस होता है जो 12-10 बजे पिताजी गए छोड़ करके बच्चे को, उसको मालूम है पापा 5 बजे आएंगे, तो मायूस बच्चा इंतजार करता है, मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। और जैसे ही पापा रात को 8 बजे आते हैं और गेट खटखटाते हैं, उसको लगता पापा आ गए, तो आकर के पापा के पैरों से क्या हो जाता है? लिपट जाता है ना पापा, है ना पापा, पापा मुझे उठा लो ऊपर। और पापा उसको क्या कर लेते? ऊपर उठा लेते। पापा मुझे बताओ क्या लाए, पापा मुझे बताओ ना क्या लाए, है ना बेटा, डिब्बा खोलने तो लाए हूं, क्या लाए पापा? आइसक्रीम लाए, किटकेट लाए, क्या लाए पापा, मजाओ ना मुझे, क्या लाए? पापा उसको बिस्कुट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, और बच्चा क्या हो जाता है? पापा को वो क्या नहीं करता है? अरे वो 6 घंटे से इंतजार कर रहा था, बोलो, वो बालक एक 6 घंटे से इंतजार कर रहा था, पापा आएंगे और कुछ, बोलो हाथ उठाओ, पापा आएंगे और कुछ लाएंगे। अरे वो सम्यक दृष्टि, अरे वो सम्यक दृष्टि भव भव से इंतजार कर रहा था, मेरे गुरु आएंगे और मुझे कुछ ना कुछ लाएंगे। और जब देखता है कि अरे मुझे भव भव के बाद गुरु मिले हैं, वो गुरु के चरणों में क्या हो जाता है? लिपट जाता है। महाराज मुझे क्या दोगे, महाराज मुझे क्या लेकर के आए? तुमको 7 तत्व का उपदेश क्या होगा? वो बालक जैसे पिता के पास जाने में शर्म नहीं करता है, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव गुरु के चरणों में आने में कभी शर्म नहीं करता है। ऐसा कोई मत करना रावण के जैसा कर्म, बोलो, ऐसा कोई मत करना रावण के जैसा कर्म जिससे मुनियों का सामना करने में लगे मुनियों के। और उस पाप का पश्चाताप भी कहां होगा? पंचायत करने से उस पाप का पश्चाताप नहीं होगा, बोलो, पंचायत करने से कभी पाप का पश्चाताप नहीं होता है। पंच परमेष्टि की आराधना करने से पाप का, बोलो, पंच परमेष्टि की आराधना करने से पाप का क्या होता है? पाप का पश्चाताप होता है। इसलिए पंचायत नहीं करना पाप का, बोलो, पाप का पश्चाताप करना, उस पाप को बचाने की कोशिश मत करना, उस पाप को पचाने की, है ना। वो बच्चा इंतजार करता है और पापा के पैरों से लिपट जाता, वो सम्यक दृष्टि, बोलो, वो सम्यक दृष्टि, है ना, निडर होकर के हमारे गुरु हैं, बोलो, हमारे गुरु हैं। और वो पैरों से लिपट जाता है, छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जिससे गुरु के पास में जाने से, और गुरु जो कहेंगे वो मेरे हित के लिए कहेंगे, बोलो, गुरु जो कहेंगे वो मेरे हित के लिए कहेंगे। डांट भी दिया तो अभी गुरु हैं, उनको पावर है, उनको अधिकार है, कुछ मेरी कमी रही होगी, है ना, इसलिए मुझे डांटा गया है, निश्चित ही है। फिर भी इसका मतलब ही नहीं कि डांट दिया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊं, बार बार आता शरण, है ना। तो शरण में क्यों नहीं गिनाया? साधु शरण में ही आचार्य और उपाध्याय को क्या कर दिया गया? बच्चे का जन्म होता कि पापा का जन्म होता है, बताओ? पापा और मम्मी के सहयोग से, पति पत्नी के सहयोग से पुत्र का जन्म होता है। धीरे धीरे जाकर के वो क्या होता है? बड़ा होता है। इसी प्रकार से जब कोई दीक्षा लेता है तो सबसे पहले मुनि बनता है, वो आचार्य नहीं बनता, उपाध्याय नहीं बनता। बाद में आचार्य उपाध्याय उसको बनाया जाता है। पहले क्या बना और अंत में क्या बनेगा? मुनि। आचार्य को भी अपना आचार्य पद छोड़ना पड़ता है। कब? समाधि से पूर्व। समाधि से पूर्व वो कहते हैं मेरा आचार्य पद का त्याग, चेला चेली का त्याग, सब दीक्षा देने का त्याग, अपराशित देने का सब अधिकार मेरे समाप्त। अब तो बस मैं मुनि बनकर के ज्ञान ध्यान तप की आराधना करूंगा।
अरे एक मुनि आचार्य बने, बहुत खुशी की बात है, पर एक आचार्य मुनि बने ये और भी खुशी की बात है, क्योंकि वो अपने सब इस जाल से क्या हो गया, क्योंकि आचार्य पद में क्या नहीं होती, समाधि नहीं होती। उपाध्याय भी पढ़ाने के अधिकार छोड़ देता है, अब मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, बस मैं आत्म शिक्षा लूंगा, मैं अपनी आत्म शिक्षा लूंगा, मैं अपने आत्म कल्याण करूंगा, यानी आत्म संस्कार काल। आचार्य के 5 काल होते हैं, शिक्षा काल, दीक्षा काल, गणपोषण काल, संस्कार काल और संलेखना काल। कौन सा? शिक्षा काल, पहले वो शिक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा काल, वो दीक्षा के लिए स्वीकार करता है। गण पोषण काल, अपने शिष्यों का पालन पोषण करता है। बाद में अंत समय आता है तो आत्म संस्कार, अपनी आत्मा को समाधि के लिए संस्कारित करता है और अंत में समाधि को स्वीकार। इसलिए आचार्य उपाध्याय पद छोड़ना, रिजेक्ट, बर्खास्त, है ना, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या बनती हैं फिर वो? मुनि में ही समाधि होती है। किसमें? इसलिए सम्मेद शिखर जी से स्टॉक से, बोलो, सम्मेद शिखर जी की स्टॉक से 99,99,99,999 महामुनिराज निर्वाण पद के लिए प्राप्त हुए। बताओ किसी टॉक पर लिखा हो, बताओ किसी टॉक पर लिखा हो, इस टॉक से 99,99,99,999 आचार्य, बोलो ना सौरभ भाई, इतने आचार्य महाराज मोक्ष गए इस टॉक से। 80 करोड़ 80 लाख 80 हजार उपाध्याय महाराज मोक्ष को प्राप्त गए। आपने पढ़ा होगा, आप बहुत विद्वान है, रतलाम में बहुत ज्ञानी जीव है, बहुत विद्वान है, प्रकांड विद्वान। आपने पढ़ा होगा कहीं? नहीं, नहीं पढ़ा, घर में पढ़ा है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा समझना वो घर में पढ़ा है। इसलिए ध्यान रख के चलना, कहीं नहीं कहा गया कि इस टॉक से इतने आचार्य। आपने पढ़ा बहन जी? नहीं। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। अगर मैंने पढ़ा हो तो मैं तो पहले ऐसी बातें याद करता हूं, मेमोरी में सेव करके रखता हूं, डिलीट नहीं करता हूं। ऐसी मैं मेमोरी में बिल्कुल सेट करके रखता हूं। कोई आचार्य कहीं से मोक्ष नहीं गए, कोई उपाध्याय कहीं से मोक्ष नहीं गए। कौन मोक्ष गया? इसलिए किसको किस में समाया? आचार्य में मुनि को नहीं, मुनि में आचार्य को समाहित किया है। इसलिए आचार्य भी शरणभूत हैं और उपाध्याय भी शरणभूत हैं। जितने मुनि निर्विकल्प रहते, आचार्य उतने निर्विकल्प नहीं हो पाते। उनको दुनिया भर के और ये महाराज जी के पास जाओ काम बताते रहते, आचार्य हैं वो तो बताएंगे ही। जिन धर्म की प्रभावना करने का हिस्सा उनमें आया है तो वो करेंगे। तो ऐसे उनको भी क्या कहा है? क्या कहा है? शरण, है ना। 4 शरण के अलावा 5 भी कोई भी शरण ना थी, ना है, ना हो। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यों ही उमर कोई। देव सहस गुरु के अलावा कोई भी जगत में शरणभूत नहीं है। बस व्यर्थ में ही तुम अपनी उम्र को क्या कर रहे हो? है जो गुरु के पास नहीं आता है वो सिर्फ जिंदा है, वो जी नहीं रहा है। वो क्या है? बोलो ना, वो सिर्फ क्या है? जैसे मिक्सी रहती ना, मिक्सी आपने चालू कर दी, उसमें कुछ भी नहीं भरा है, कुछ नहीं डाला, खाली मशीन चल रही, तो क्या उसमें काजू पिसेंगे? क्या बादाम डाली नहीं तो क्या पिसेंगे? खाली चल रही है। और डालोगे तो क्या होगा? पिसेगा। जो साधुओं की क्षण में नहीं आती, सिर्फ वो जिंदा है। बोलो, सिर्फ वो जिंदा है, वो सांसें ले रहे हैं। और जो साधु की क्षण में आते हैं, हम जिंदा भी हैं और जी भी। बोलो, हम जो खाते पीते परिवार के हैं, ऐसो आराम में लगे हुए हैं। क्या करना है? धर्म। क्या करना? पूजा। क्या करना? अभिषेक। क्या जाना चौके में, क्या जाना आहार देने के लिए? वो सिर्फ, बोलो, वो सिर्फ। जो ना बोले वो भी जिंदा नहीं है। बोलो, वो सिर्फ हो। अब देखो अपने आजू बाजू में कितने जिंदा लोग रहते हैं। आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, आप जी रहे हैं। हम जिंदा भी हैं और हम, बोलो पारस जी, हम जिंदा भी हैं और जी भी रहे हैं। तुम तो सिर्फ बैठ करके मालाओं की तरह, मोतियों की तरह सांसों के लिए सटका रहे हो, जिंदगी की उम्र पूरी कर रहे हो। और हम
हम क्या है ना, सांस लेने में आनंद है कि जीने में आनंद है? अरे एक एक क्षण का आनंद। मैं जब से मुनि बना, मैं प्रति क्षण, प्रति समय, प्रत्येक चर्या का मैं आनंद लेता हूं, प्रत्येक क्षण का आनंद लेता हूं। बहुत आनंद है, कोई आनंद में कमी नहीं। मैं आनंद लेता हूं और लोगों को भी क्या करता हूं, आनंद लुटाता हूं। और जो मेरे से आनंद ना ले सके, अभिमान की बात नहीं है, जो मेरे से आनंद ना ले सके उसे किसी मुनि से कभी आनंद मिल ही नहीं सकता है, कभी आनंद मिल ही नहीं सकता है। फोटो तो कहीं भी खिंच सकती है, सम्मान तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ज्ञान की आराधना हर जगह नहीं मिल सकती। अरे क्या सम्मान, क्या माला, क्या फोटो। बताओ, शादी का एल्बम बना? सच बताना, शादी का एल्बम बना? इधर देखो हमारी तरफ, डिस्टर्ब मत होना, कहीं बैनर में मत खो जाना तुम। अभी तुम फोटो में आओ, कलश वालों का टेंशन मत लो, लग जाएगा 2025 तक फोटो उनका। हाँ बोलो, है ना? शादी का एल्बम बना तुम्हारा? बना है, रखा है एल्बम, है ना? रखा। कितने साल हो गई शादी? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। कितनी बार देखा खोल करके एल्बम है? देखा कभी एक आध बार? एक बार से वो भी कैसा देखा, है ना? छोरी कहती पापा देख, हे चट, फटाफट ऐसा पलटा दिया। रखा कहां है? सबसे नीचे कमरे में कोने में छिपा करके रखा, कोई दूसरा ना देख ले। कोई नहीं देखता शादी का एल्बम। सीडी भी बनी होगी, वीडियो भी बना होगा। महावीर जी आप तो रोज देखते होंगे, वही देखते होंगे, अब तो इसलिए फुर्सत ही नहीं मिलती आपको। अरे भैया, ना कोई सीढ़ियां देखता है, साक्षात तो देख रहे पिक्चर। अब का देखना, प्रत्यक्ष सामने रोज पिक्चरें देख रहे। अब क्या देखना है एल्बम का? एल्बम बम, वो सही रखा, उसका नाम एल्बम। कब फूट पड़े क्या मालूम, संभाल के रखना, ना फूट पड़े सब भस्म हो जाए। भैया कोई नहीं देखता है एल्बम। महाराजों के चौमासे होते, इतनी फोटो खिंचती, लाखों रुपए का क्या होता है फोटो वाले का कड़ा, लाखों रुपए का हिसाब बनता है। बाद में देखना एक आध बार चौमासे की फोटो। अरे यार रखो तो, अपन ने तो साक्षात देखा, क्या देखना फोटो का। बहुत लोगों को संतुष्टि को देखो फोटो है आपका, बस 2 मिनट को तसल्ली हो जाती। तो भैया सबसे बड़ी ज्ञान आराधना, संयम आराधना, शरण है ना, जो हमें प्राप्त होती है, इसका अर्थ अभी क्या है, शेष है। समय अतिरिक्त हो रहा है। वैसे मेरी बोलने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है, इसलिए मैं आज की देशना को यहीं पर समाप्त करता हूँ। शेष विषय के लिए आगे लेंगे। चलो पंच परमेष्टि भगवान की